साथियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर सुन रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम इन दिनों कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए हमने साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा पर बात की है, आदिकाल पर बात की है और भक्ति काल का अंतिम बिंदु कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आप इसे देखना शुरू करिए। पहली बात, क्या आप जानते हैं भक्ति काल में भक्त दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के भक्त हैं सगुण और दूसरी प्रकार के भक्त हैं निर्गुण। सगुण भक्त जो ईश्वर के अवतार में विश्वास करते हैं, यदि कृष्ण की पूजा करते हैं तो उन्हें हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पढ़ते हैं, और राम को अपना आराध्य देव मानने वालों को हम राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण का स्वरूप लोक रंजक है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात, कृष्ण के किस स्वरूप की वो पूजा करते हैं, उस स्वरूप की जो लोक रंजक है। यानी आप कृष्ण भक्त कवियों में देखेंगे कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है, कृष्ण के युवा रूप का चित्रण है, और कृष्ण का जो स्वरूप है लोक रंजक है। इस शब्द को समझिए, लोक को आनंद देने वाला। तुलना करिए इसकी राम भक्ति काव्य धारा से। राम का जो स्वरूप है वो लोक रक्षक है, लोक की रक्षा करने वाला। राम रावण को मारते हैं और लोक की रक्षा करते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कृष्ण है वो अपने बाल रूप में या युवा रूप में आनंदित करते हैं। बहुत कम ऐसी कविताएं होंगी, लगभग ना के बराबर, जहां कंस के वध इत्यादि का चित्रण हो। ऐसा नहीं है, बहुत कम संख्या में ऐसी कविताएं हैं। अधिकांश कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण है या गोपियों के साथ उनके मुरली बजाने का, गाय चराने का इत्यादि दृश्यों का चित्रण है। तो जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कृष्ण हैं वो लोक रंजक हैं। इस अवधारणा को ठीक से समझिएगा। देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान किया। रूप गोस्वामी की कृतियां विशेष रूप से आपके लिए ध्यान रखने जैसी हैं। उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा को एक शास्त्रीय आधार देने का काम इन पुस्तकों ने किया है। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आधुनिक भारतीय भाषाओं में, संस्कृत में तो पूर्व में कृष्ण काव्य लिखा जाता रहा है, लेकिन आधुनिक भारतीय भाषाओं में यानी हिंदी में, अवधी में, मैथिली में, बांग्ला में, यहाँ कैसे शुरू हुआ है इसको देखिए। आधुनिक भारतीय भाषा में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अपनी पदावली में वर्णित किया है। आप लोग तो जानते हैं कि विद्यापति ने जो पदावली लिखी है उसमें राधा और कृष्ण का वर्णन है। इसको देखकर बहुत लोगों ने विद्यापति को भक्त कवि बताया है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, विद्यापति भक्त कवि नहीं है, वे श्रृंगार के कवि हैं। उनकी पदावली में राधा और कृष्ण नायक और नायिका हैं। तो जो सूरदास के कृष्ण हैं और विद्यापति के जो कृष्ण हैं उनमें अंतर क्या है इसको समझिए। सूरदास के जो कृष्ण हैं वो उनके आराध्य देवता हैं, और विद्यापति के लिए जो कृष्ण है वो कविता के नायक हैं, ईश्वर के रूप में वर्णित नहीं है। नायक और नायिका के रूप में और राधा और कृष्ण का वर्णन है विद्यापति की पदावली में। अब ये जो कृष्ण भक्ति काव्य है ये संप्रदायों में बंटा हुआ है। मध्यकाल में अनेक भक्ति संप्रदाय हुए हैं। हम उन संप्रदायों के हिसाब से कवियों को पढ़ते हैं, उनके दर्शनों को पढ़ते हैं। इसलिए विविध कृष्ण भक्ति संप्रदायों में कृष्ण का स्वरूप क्या है इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये जो चार्ट है इस आशय से ही बनाया गया है कि इसको आप बहुत बढ़िया से याद कर लें, क्योंकि ये इस तरह की सूचनाएं हैं जो सीधे परीक्षा में पूछी जाती है। पहला संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। और कृष्ण का स्वरूप क्या है? पूर्णानंद, परब्रह्म, पुरुषोत्तम। दूसरा संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। प्रवर्तक आचार्य हैं निम्बार्काचार्य, और कृष्ण का स्वरूप है राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति। राधा और कृष्ण दोनों की मूर्तियां निम्बार्क संप्रदाय में पूजी जाती हैं। अगला देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक है स्वामी हित हरिवंश, और इस संप्रदाय को लेकर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाने का कारण है कि इस संप्रदाय में राधा ही प्रमुख है। तो परीक्षा में प्रश्न बनाना
इस तरह प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जिसमें राधा प्रमुख है। राधा वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ऐसा इस संप्रदाय की मान्यता है। हरिदासी संप्रदाय, दूसरा नाम सखी संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं और कृष्ण का स्वरूप है निकुंज बिहारी कृष्ण। गौड़ीय संप्रदाय, जिसे चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। देखिए एक छोटी जानकारी, गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल का पुराना नाम है गौड़। ये जो गौड़ देश है ये बंगाल का पुराना नाम है और चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव बंगाल में अधिक है। भारत के उत्तर पूर्व भाग में भी उनका बहुत प्रभाव है, पर बंगाल में भी उनका बहुत प्रभाव है। इस संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय, प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण का स्वरूप है ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण। परीक्षाओं में ये जो डाटा है इसको बहुत बढ़िया से आप लोग याद करिएगा। देखिए मेरा ऐसा अनुभव है कि साहित्य के इतिहास का जब पेपर बनता है या पूरा वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता का पेपर बनता है तो करीब 50% के आसपास अवधारणाएं और 50% के आसपास सूचनाओं के प्रश्न होते हैं। साहित्य इतिहास में तो खासतौर पर सब चीज़ें अवधारणाओं पर ही निर्भर हैं। आपको उसकी बुनियाद को जानना है। देखिए प्रतियोगिता साहित्य की किताब तो बताई है। कक्षा 11-12 में एक पुस्तक जो इस वर्ष तो नहीं चल रही है, पीछे के वर्षों में चल रही है, पुस्तक का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको बुक स्टोर पर विद्यालयों में कहीं ये मिल सकती है। हिंदी साहित्य का इतिहास कक्षा 11-12 में पुस्तक चल रही, बहुत अच्छी पुस्तक है। आमतौर पर बहुत प्रामाणिक पुस्तकों से बनाई गई है। इसको विशेष रूप से देखिए। सॉफ्ट कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेज दी है। अगर आप पहली बार ही इस कक्षा में हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। उस पर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। हार्ड कॉपी बुक स्टोर से लें। अवधारणाओं को पढ़ने की कोशिश साथ साथ करें। केवल सूचनाएं काफ़ी नहीं होंगी, केवल याद करना काफ़ी नहीं होगा, समझना भी जरूरी है। कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदायों पर हम बात कर रहे हैं। आज हम वल्लभ संप्रदाय पर ही कक्षा करेंगे। अन्य संप्रदायों की बात अगली कक्षा में करेंगे, पर कृष्ण भक्ति के प्रमुख संप्रदायों को देखिए। वल्लभ संप्रदाय बहुत चर्चित संप्रदाय है, वर्तमान में स्वतंत्र है, परंतु मूलतः विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस अन्य संप्रदाय से है? विष्णु स्वामी संप्रदाय से उसका संबंध है। देखिए वल्लभ संप्रदाय की अवधारणाएं। संप्रदाय के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। इसी आधार पर इसे वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। दर्शन को कहते हैं शुद्धाद्वैत, इसको समझिएगा। शंकराचार्य के दर्शन को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है। कौन कौन दो नहीं है? आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। इस दर्शन को कहते हैं अद्वैतवाद। इस दर्शन को देने वाले हैं शंकराचार्य। प्राय कक्षाओं में मैं बताता हूं, जब भी भक्ति काल पढ़ाता हूं, कि निर्गुण भक्त कवि अद्वैत का समर्थन करते हैं। आप कबीर को पढ़ेंगे कि रैदास को पढ़ेंगे, वो भी वही कह रहे हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, वो जो आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो शंकराचार्य के अद्वैत का समर्थन करते हैं निर्गुण। और जितने भी सगुण हैं, वैष्णव आचार्य हैं, खासतौर पर वैष्णव आचार्य, ये जो सभी संप्रदाय हैं वो अद्वैत का विरोध करते हैं। क्योंकि एक समस्या है अद्वैत के साथ, जब आत्मा और परमात्मा एक ही है तो हम पूजा किसकी करेंगे, किससे प्रार्थना करेंगे? ये एक समस्या अद्वैत दर्शन के साथ है। तो शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत का अर्थ है शुद्ध प्रकार से दो हैं, बिल्कुल दो हैं, शुद्ध रूप से दो हैं। कौन कौन? आत्मा और परमात्मा शुद्ध रूप से दो हैं। इस दर्शन को शुद्धाद्वैत कहते हैं। परमात्मा की कृपा पर ही आत्मा का उद्धार होता है, ऐसी संप्रदाय की अवधारणा है। इस मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। और पुष्टि मार्ग कहने का कारण क्या है, इसको भी समझिए। पुष्टि मार्ग याद कर लेना ही काफी नहीं है। पुष्टि का तात्पर्य क्या है? पुष्टि का तात्पर्य है भगवत अनुग्रह या कृपा, इसको पुष्टि कहा जाता है। इस पर भी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का तात्पर्य क्या है? तो ईश्वर की कृपा या अनुग्रह पुष्टि का तात्पर्य है। संप्रदाय की पुस्तकों में ऐसा लिखा है। पुष्टि की में पुष्टि क्या है? पोषणम, पुष्टि है पोषण। और पोषणम किम, पोषण क्या है? तद अनुग्रह भगवत कृपा,
उसकी कृपा, ईश्वर की कृपा को ही पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी मैंने साथ दिया है, उदाहरणों को समझना जरूरी है। देखिए, पुष्टि किसे कहते हैं? भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है, यही पुष्टि है। और इसी पुष्टि पर पुष्टि मार्ग की भक्ति पद्धति अवलंबित है। तो मुख्यतः भगवान की कृपा पर यह भक्ति निर्भर करती है। वल्लभाचार्य जी ने भक्तों के 4 भेद किए हैं: प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त। सबसे उत्तम किस्म का भक्त यही है, पुष्टि पुष्ट भक्त। शुद्ध पुष्ट भक्त सबसे उत्तम किस्म का भक्त है। देखिए, पुष्टि मार्ग की भक्ति रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति है यानी प्रेम तत्व पर निर्भर करती है। इस भक्ति में किसी भी प्रकार के साधन या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं है। कोई यज्ञ, हवन, उपासना, माला, प्रार्थना इनकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर से प्रेम की आवश्यकता है। पुष्टि मार्गीय भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन ईश्वर की कृपा से स्वयं हो जाता है। उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस संप्रदाय का मूल आधार ही है ईश्वर की कृपा। भक्त अपने को ईश्वर की कृपा पर छोड़ दे। ये जो शुद्ध पुष्ट भक्त मैंने बताया है, चौथे प्रकार का भक्त, ये पूरी तरह खुद को ईश्वर की कृपा पर छोड़ देता है। जब ईश्वर की कृपा पर ही खुद को वो छोड़ दे, तब उसको मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए, कृष्ण का स्वरूप, संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। और ये महत्वपूर्ण बात, उनकी लीलाओं का कोई प्रयोजन नहीं। वो जो लीला इस संसार में दिखाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका कोई उद्देश्य नहीं है। स्वयं लीला ही उसका प्रयोजन है, उद्देश्य कुछ नहीं है। लीला ही उसका उद्देश्य है। और पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय, शुद्धाद्वैत, इनके साथ जो महत्वपूर्ण नाम जुड़ा हुआ है आप लोग जानते हैं, अष्टछाप। पहली सूचना अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 ईस्वी में। जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, देखिए वल्लभाचार्य नहीं है, विट्ठलनाथ हैं, तो प्रश्न बनेगा, क्या प्रश्न बनेगा कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने की। अपने आशीर्वाद की छाप लगाई। वे 8 भक्त कवि अष्टछाप या अष्टसखा कहलाते हैं। ये 8 भक्त कवि कृष्ण की अंतरंग नित्य लीलाओं में सदैव उनके साथ रहते थे। इस आधार पर उन्हें अष्टछाप या अष्टसखा कहा जाता है। देखिए, इस आधार पर उनको अष्टसखा कहा जाता है। अष्टछाप माने आचार्यों के आशीर्वाद की छाप लगी है उन पर, इसलिए उनको अष्टछाप कहा जाता है। और कृष्ण के साथ सदैव बने रहते हैं, इसलिए उनको अष्टसखा कहा जाता है। ये 8 लोग करते क्या हैं? कीर्तन करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर जो मंदिर बनाया है, उसके सामने वो जो मूर्ति है, उसके सामने वो कीर्तन करते हैं। इन अष्टछाप या अष्टसखा कहते हैं। राजस्थान में एक शहर है भाई, श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा में जो मूर्ति लगी हुई है, वह वही मूर्ति है वल्लभ संप्रदाय की, जिसके सामने सूरदास इत्यादि कीर्तन करते थे। जब मंदिरों के टूटने का भय हुआ, तो आचार्य लोग मंदिरों को, अपने भगवान की मूर्ति को लेकर राजस्थान आए, क्योंकि राजस्थान के राजाओं पर उनको भरोसा था बचाने का। सिहाड़ एक गांव, उसमें वो स्थापित कर दिया। तब मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह, और तब से ये जो सिहाड़ गांव है, उसे श्रीनाथ द्वारा कहा जाता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है श्रीनाथ जी का। तो ये वही प्रसिद्ध मूर्ति है। इसी के सामने सूरदास इत्यादि कीर्तन का गान किया करते थे। वो 8 लोगों पर छाप लगी है आचार्यों के आशीर्वाद के, इसलिए इसको अष्टछाप। और कृष्ण के सखा हैं, इसलिए अष्टसखा। अब किसी भी पुष्टि संप्रदाय के भक्त के बारे में आपको पूछे कि भक्ति किस भाव की है, तो सख्य भाव की भक्ति है। सख्य भाव की भक्ति है माने वो स्वयं को कृष्ण का सखा मानते हैं। और अगला प्रश्न, अगला देखिए, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के शिष्य भी हैं और विट्ठलनाथ के शिष्य भी। अच्छा, विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ पुत्र हैं उनके। ये सूचना मैं आपको बहुत बार दिया हूं, फिर बता रहा हूं कि वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो विवाहित होते हैं। संतान इत्यादि होती है, तो वल्लभाचार्य विवाहित हैं, विट्ठलनाथ उनके पुत्र हैं। वल्लभ संप्रदाय में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति इत्यादि में आप पढ़ेंगे तो पढ़िएगा वल्लभ संप्रदाय को। उनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है, उस संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है।
और श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसके पीछे का जो पर्दा है चित्रात्मक, उसको पिछवाई कहा जाता है। राजस्थान में पिछवाई कला नाथद्वारा में ही है। इसका लॉजिक समझ लीजिए, मंदिर वही है तो पिछवाई भी वही है। देखिए, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य अष्टछाप में शामिल है। कौन कौन शामिल है, ऐसा वो सवाल बनाएंगे। 4 की संख्या है ना, पीएससी को बहुत पसंद है 3-4 की संख्या। तो कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और विठलनाथ जी के भी 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। वल्लभाचार्य की जो रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, सिद्धांत रहस्य, विद्वन मंडन और पूर्व मीमांसा भाष्य। समझ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको याद करिएगा। अब अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, सूरदास, उनका जीवन काल यद्यपि विवादास्पद है पर मुख्यतः यही माना जाता है कि वो 1478 से 1583 ईस्वी तक वर्तमान है और सीही में जन्मे हैं। उनकी मृत्यु पारसोली में हुई है। देखिए कहाँ हुई है उनकी मृत्यु, गोवर्धन पर नहीं हुई है, पारसोली में हुई है। गोवर्धन के पास ये जगह है। कबीर जैसे काशी में जीकर मगहर में मृत्यु हुई है, वैसे ही सूरदास की मृत्यु पारसोली में हुई है। ये पूछा जाने जैसा प्रश्न है। जन्म स्थान ना भी पूछा जाए पर मृत्यु का स्थान पूछा जा सकता है। वे विठलनाथ के शिष्य हैं, आप लोग जानते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और वल्लभाचार्य के पश्चात उनकी मृत्यु हुई है। वे विठलनाथ के सामने खंजन नयन रूप रस माते पद गाते हुए स्वर्ग सिधारे, ये पद वो गा रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो ये पद गा रहे थे। प्रसंगवश आप लोगों को बता दे रहा हूं कि जब हम हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे तो और डिटेल बात करेंगे। एक उपन्यास है खंजन नयन, उपन्यास है खंजन नयन। देखिए इस पद को देखिए, अंत में वो क्या पद गा रहे हैं, खंजन नयन रूप रसमाते। इस पद को गाते हुए उनकी मृत्यु हुई। उपन्यास है खंजन नयन, लेखक है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी का ये उपन्यास सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। सूरदास जी के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। देखिए कितना अच्छा शीर्षक अमृतलाल नागर जी ने उठाया है। उस अंतिम पद से वो शीर्षक उठाया है जिसको गाते हुए सूरदास की मृत्यु हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 बड़े कवियों की आलोचना की है, सूरदास की, तुलसीदास की और जायसी के। उनको जीवनोत्सव का कवि कहा है, वात्सल्य का सम्राट कहा है, वो वात्सल्य के सम्राट हैं भी। और आचार्य शुक्ल का ही कथन है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना क्षमता सूर की सबसे बड़ी विशेषता थी। नए प्रसंग, जो प्रसंग भागवत में है भी नहीं, भागवत पुराण में जो प्रसंग लिखे भी नहीं है। सूरदास का सूर सागर आमतौर पर भागवत पुराण पर आधारित है, पर कुछ नए प्रसंग भी सूरदास ने अपने लेखक के कौशल से उत्पन्न कर दिए हैं, उपस्थित कर दिए हैं। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और सूरदास के जीवन की जानकारी भक्तमाल में भी मिलती है हमको और 84 वैष्णवन की वार्ता में भी मिलती है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार, यानी 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार 1509-10 के आसपास वल्लभाचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया। वल्लभाचार्य के वो शिष्य बने 9-10 में। वार्ता ग्रंथों और जनश्रुतियों के अनुसार सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध थे यानी जन्म से ही अंधे थे, वो देख नहीं सकते हैं, ऐसा वार्ता ग्रंथों में लिखा है। और वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व, इसको समझिए, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर की भक्ति दास्य भाव की थी। अब शब्द बदले जा सकते हैं। वो किस तरह के पद गाते थे, विनय के पद गाते थे, इसको लिख लीजिएगा बाद में। जब वो वल्लभाचार्य से मिले तो विनय के पद गाते थे। वल्लभाचार्य ने कहा तुम्हारा नाम सूर है, तुम घिघिया क्यों रहे हो, प्रार्थना, दीनता इत्यादि क्यों कर रहे हो, कुछ भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। सूरदास ने कविता का ढंग बदल दिया। देखिए गुरु से मिलने पर अंतर पड़ा है। सूरदास जो पहले विनय के पद गाते हैं, जिनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति हो गई है, जब वल्लभाचार्य से मिले हैं और वल्लभाचार्य ने कहा है सूर होके घिघिया क्यों रहे हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, इसके बाद सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव की भक्ति भावना हो गई। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद उनकी कविता में गुणात्मक अंतर आया है और वो वात्सल्य और श्रृंगार के पद कहने लगे। वात्सल्य व श्रृंगार,
लीलाओं का गान करना आरंभ किया, जैसा कि उनके गुरु ने कहा था। उनकी 3 रचनाएं हैं, आप लोग जानते हैं। तो सूरसागर से हम आरंभ करते हैं। सूरसागर गीति काव्य है और मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है, इस पर विशेष ध्यान देना भैया। मुक्तक काव्य है सूरसागर कोई प्रबंध काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य है। गीति काव्य है, ये तो स्वयं में सिद्ध है कि गाने के लिए ही लिखा गया है। उनका काम ही था कीर्तन करना, कीर्तन के लिए लिखा गया है, तो वो पद गाने के लिए लिखे गए हैं। सूरसागर का पहला पद, इसकी पंक्ति लिखी है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, आंधर को सब कुछ दिखलाई। कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक का वर्णन इसमें है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया है कृष्ण के लोकरंजक रूप का ही चित्रण है, लोकरक्षक रूप का चित्रण नहीं है। तो कृष्ण जहां लीलाएं करते हैं, महाभारत के जो कृष्ण हैं उनका चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में आपको नहीं मिलेगा। वो जो गीता के कृष्ण हैं उनका नहीं मिलेगा आपको चित्रण। आपको मिलेगा वंशी बजाते हुए कृष्ण का चित्रण, गाय चराते हुए कृष्ण का चित्रण, माखन चुराते हुए कृष्ण का चित्रण। तो कृष्ण के लोकरंजक रूप का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में है। और वैसे भी हिंदू मिथकों के हिसाब से केवल कृष्ण ही पूर्णावतार हैं। विष्णु के अवतारों में केवल कृष्ण ही पूर्णावतार हैं। उनमें जीवन के इतने रंग हैं कि मैं किसी भी कवि को ऐसा जानता नहीं हूं जिसने कृष्ण के पूरे जीवन को लेकर कोई काव्य लिखा हो। जीवन के एक हिस्से को लेकर लिखा जा सकता है। महाभारत के कृष्ण को लेकर बहुत लोगों ने लिखा है, गीता को लेकर बहुत लोगों ने लिखा है, उनकी कूटनीति का प्रसंग अलग है, उस पर बहुत लोगों ने लिखा है, उनके बाल स्वरूप को लेकर अलग बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन संपूर्ण जीवन को लेकर लिखा गया कोई काव्य मुझे स्मरण नहीं पड़ता है। वो एकमात्र पूर्णावतार हैं, जीवन के सारे रंग उनमें हैं। तो देखिए, सूरसागर में 12 स्कंद हैं और 10वां स्कंद सबसे बड़ा है। भागवत के अनुकरण पर रचना हुई है। भागवत में भी 12 स्कंद हैं और इसमें भी 12 स्कंद। 10वां स्कंद सबसे बड़ा है और भ्रमर गीत जो सबसे प्रसिद्ध है, सूरसागर का अंश है भ्रमर गीत। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें 47वें अध्याय पर आधारित है। बहुत पूछा गई सूचना है ये। मद भागवत पुराण के आधार पर उन्होंने सूरसागर की रचना की है और भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका अध्याय 46 और 47 उसके आधार पर सूरदास ने भ्रमर गीत की रचना की है। भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य किया गया। उद्धव गोपियों को समझाने जाता है और गोपियां भंवरे के बहाने उस पर व्यंग्य करती है। भ्रमर गीत सार तो हमारे पाठ्यक्रम में चल ही रहा है, हम उसको और विस्तार से देखेंगे। भ्रमर गीत का उद्देश्य क्या है? निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर भक्ति और योग पर प्रेम की विजय उद्देश्य है भ्रमर गीत का। देखिए, एक बात इसको समझिए कि कालक्रम से निर्गुण पहले हुए, कबीर पहले हुए और निर्गुण प्राय सभी संत पहले हुए, सगुण बाद में हुए। तो निर्गुण लोगों ने तो पहले कह दिया कि निर्गुण ऐसा है, ज्ञान ऐसा है, योग ऐसा है। सगुण लोगों को उनका खंडन करना पड़ा। सूरदास ने खंडन किया है। अगर कहीं ये कथन बनाया जाए कि सूरदास ने निर्गुण का खंडन किया है तो ठीक कथन होगा। सूरदास का भ्रमर गीत इसी आशय से लिखा गया है कि निर्गुण का खंडन किया जाए। निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर भक्ति, योग पर प्रेम की विजय को दिखाता है भ्रमर गीत। देखिए, भ्रमर गीत का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से किया है। शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार के नाम से संपादन किया है, पाठ संपादन, और इसे ध्वनि काव्य कहा है। साहित्य लहरी 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। दृष्टकूट पद क्या होते हैं? कठिन शब्दों का लिखा जाना जिससे बड़ी कठिनता से अर्थ निकले, उन्हें दृष्टिकूट पद कहते हैं। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है और इसकी विषय वस्तु नायिका भेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर पूछेंगे कि सूरदास की किस रचना में नायिका भेद लिखा है, तो नायिका भेद को हम आमतौर पर रीतिकाल से जोड़ते हैं भाई। नायिका भेद को आमतौर पर हम रीतिकाल से जोड़ते, तो सूरदास की किस रचना में नायिका भेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला देखिए, सूरसागर
1107 पद हैं, दार्शनिक सिद्धांत है। कुछ विद्वान इसको अप्रामाणिक भी मानते हैं, पर मुख्यतः सूरदास की 3 रचनाएं हैं। सूर सागर सबसे प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत उसी में है, फिर सूर सारावली, इसको कुछ लोग अप्रामाणिक मानते हैं, और साहित्य लहरी जिसमें दृष्टिकूट पद हैं। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोकरंजक रूप पर अधिक रही है। सूर की जगह आप किसी भी कृष्ण भक्त कवि का नाम रख दीजिए या संपूर्ण कृष्ण भक्त कवियों का नाम रख दीजिए, सही कथन होगा। लोकरंजक रूप को अधिक देखा है। उनकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। पुष्टि संप्रदाय की जो दार्शनिक अवधारणाएं हैं सूरदास की कविता में दिखाई पड़ती हैं। सूरदास की काव्य भाषा ब्रज है एवं कृष्ण के बाल व किशोर रूपों का चित्रण सूरदास के काव्य में है। आप लोग जानते हैं सूरदास 2 ही रसों के कवि हैं, एक वात्सल्य के और दूसरे श्रृंगार के। सभी रस उनकी कविता में शामिल हैं। गलत कथन होगा, ठीक कथन होगा। वात्सल्य और श्रृंगार उनके काव्य में हैं। देखिए, उनकी मृत्यु पर विठलनाथ ने कहा था, विठलनाथ के तो वो शिष्य भी नहीं हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, पर विठलनाथ वहां मौजूद हैं। वल्लभाचार्य की मृत्यु पहले हो गई है। उन्होंने क्या कहा है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। वो पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों के इतने सम्यक जानकार हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य और पुष्टि के सिद्धांत के एकदम जानकार व्यक्ति हैं। तो विठलनाथ ने कहा है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले, कि पुष्टि मार्ग का जहाज अब विदा हो रहा है। आपको पुष्टि मार्ग के बारे में अगर कुछ जानना है तो अब जान लीजिए, अब वो जाने ही वाले हैं, ऐसा विठलनाथ ने कहा है। और सूरदास की एक पंक्ति कि कौन काज या निर्गुण सो, इस निर्गुण से हमारा क्या लेना देना। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं निर्गुण से हमारा क्या लेना देना, चिर जीवहु कान हमारे कृष्ण जीवित रहें। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य प्रयोजन है। दूसरे देखिए कुम्भन दास आयु में सूरदास से बड़े हैं भाई। 1468 में उनका जन्म हुआ है, तो कालक्रम से अगर लगाने आ जाए तो कुम्भन दास को पहले लगाइएगा, सूरदास को बाद में। हरिराय कृत भाव प्रकाश के अनुसार, तो भाव प्रकाश भी एक महत्वपूर्ण रचना है हरिराय जी की। हमने साहित्य इतिहास की जहाँ लेखन परंपरा पढ़ी है वहाँ हमने इसकी भी बात की है। गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती गांव में निवास करते थे। 1492 में महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। जनश्रुतियों के अनुसार कुम्भन दास को अकबर ने सीकरी बुलाया। सीकरी का अर्थ है फतेहपुर सीकरी। अकबर लंबे समय फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी रखे थे। कुम्भन दास ने सम्राट के सामने ये पद गाया, देखिए संतन को कहा सीकरी सो काम। अभी भी हिम्मत के लिए काम लिया जाता है ये पद कि प्रभुता वाले लोगों से हमको क्या काम, संतन को कहा सीकरी सो काम। संतों को राजधानी से क्या काम है, बहुत हिम्मत चाहिए है भारत के बादशाह के सामने ये कहने के लिए। आवत जात पनहिया टूटी, आते जाते मेरी जूतियां टूट गईं। बिसर गयो हरि नाम, भगवान का नाम भूल गया रास्ते के सफर में। और जाको देखे दुख लागे, जिसको देखने पर ही पाप लगे दुख हो, ताको करन परी प्रणाम, उसको प्रणाम भी करना पड़ता है। तो वो प्रणाम किसको करना चाहते हैं, ईश्वर को प्रणाम करना चाहते हैं, सम्राटों को प्रणाम नहीं करना चाहते। तो कुम्भन दास की ये प्रसिद्ध पंक्ति परीक्षा में पूछे जाने जैसी है, संतन को कहा सीकरी सो काम। देखिए, और पद की आखिरी पंक्ति है कि कुम्भन दास लाल गिरधर बिन यह सब झूठो धाम। जहां कृष्ण नहीं है वो सब बातें झूठी हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कुम्भन दास के किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम में, राग रत्नाकर में, वर्षोत्सव कीर्तन में, वसंत धमार कीर्तन में, इन पुस्तकों में इनके कुछ पद मिलते हैं। स्वतंत्र पुस्तक का हमको पता नहीं चलता। अगले भक्त कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी का जन्म 1493 में और मृत्यु 1583 में हुई है। कन्नौज में जन्मे परमानंद दास ने वल्लभाचार्य से अरेल प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की। परमानंद जी की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभाचार्य कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। परमानंद सागर में 835 है पदों की संख्या, और परमानंद सागर के अलावा 2 रचनाएं इनकी और बताई जाती हैं, दान लीला और ध्रुव चरित्र भी इनकी रचनाएं मानी गई है। उनका पद देखिए, कहाँ करो बैकुंठ जाए, स्वर्ग जाकर क्या करूंगा, जहां नहीं नंद, जहां नंद नहीं है, जहां न यशोदा
यशोदा भी नहीं है, जहाँ न गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ ये कृष्ण का संसार नहीं है, उस स्वर्ग में जाकर मैं क्या करूँगा। और सूर कृष्ण के मथुरा गमन से लेकर भंवर गीत तक का प्रसंग, ये भंवर गीत वही है जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है। कृष्ण के मथुरा जाने से भंवर गीत तक के प्रसंग का उन्होंने वर्णन किया है। और अगले भक्त हैं कृष्णदास। 1496 से 1578 ईस्वी उनका जीवन काल है। गुजरात के राजनगर राज्य अहमदाबाद में जन्मे कृष्णदास कुणबी जाति के थे। कृष्णदास को महाप्रभु वल्लभाचार्य ने 1510 ईस्वी में दीक्षित किया। और जनश्रुतियां हैं, बहुत सारी जनश्रुतियां उनके बारे में है। एक ये भी है कि एक वेश्या द्वारा कोई पद गाया जा रहा है कृष्ण की भक्ति का, उस पद से भाव विभोर होकर कृष्णदास ने प्राण त्याग दिए। एक अन्य जनश्रुति भी है कि कृष्णदास मंदिर के पास एक कुआं बना रहे थे, उसी में गिरकर उनकी मृत्यु हुई है। उनकी रचनाएं जुगलभान चरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण उनकी रचनाएं हैं। विठलनाथ इनकी कुशाग्र बुद्धि के बड़े प्रशंसक थे। वे श्रीनाथ जी मंदिर में अधिकारी के पद पर आसीन हुए। मंदिर में अधिकारी का अर्थ आप समझिए भंडार इत्यादि की रक्षा करने वाला, भंडार इत्यादि या जो सामान है उस वो जिस व्यक्ति के पास हो, जिसके अधिकार में हो, उसे अधिकारी कहा जाता था। अगले देखिए नंददास। नंददास का जीवन काल 1533 ईस्वी से 1583 ईस्वी है। सूकर क्षेत्र सोरों के रामपुर गांव में उनका जन्म हुआ। और सोरों से उपलब्ध सामग्री के अनुसार तुलसीदास नंददास के चचेरे भाई थे। देखिए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति परंपराओं को मिलाने वाले व्यक्ति हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जनश्रुतियों के अनुसार अष्टछाप में से कौन कवि तुलसी के भाई हैं? नंददास तुलसी के भाई हैं, ऐसी जनश्रुति है। सुंदर और उपयुक्त शब्द चयन के कारण नंददास को जड़िया कहा जाता है। जड़िया कवि किस कवि को कहा जाता है? नंददास को। और यह उक्ति प्रचलित है, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। नंददास तो जड़ने वाले, जड़ना यानी सोने में मोती इत्यादि जड़ना, इस तरह के कवि हैं नंददास। महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए उनकी रचनाओं में से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है भाई। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित बहुत प्रसिद्ध रचना है। सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, ये उनकी रचनाएं हैं। तो नाम इनके याद करिए। कुछ जो उनकी रचनाओं के बारे में मैंने लिखा है उसको भी पढ़कर समझिए। कभी कभी रचनाओं के भीतर से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नंददास प्रसिद्ध कवि हैं। अनेकार्थ मंजरी एक प्रकार का पर्याय कोश है, शब्द कोश, पर्यायवाची कोश जैसा है। इसके मंगलाचरण में शुद्धाद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। और मान मंजरी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची ही लिखे गए हैं। मान मंजरी की विशेष बात क्या है? छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची हैं और दूसरी पंक्ति में उसी शब्द के प्रयोग से दूती द्वारा राधा के श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अगला देखिए विरह मंजरी। विरह मंजरी एक भाव काव्य है। इसमें कृष्ण के वियोग में एक ब्रजवासी की विरह दशा का वर्णन है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रंथ में कोई कथानक नहीं है, केवल काल्पनिक वियोग का भावात्मक शैली में वर्णन है। रूप मंजरी एक आख्यान काव्य है जिसमें नायिका रूप मंजरी के प्रति कृष्ण प्रेम का वर्णन है। इसे डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों में भी शामिल किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सुदामा चरित प्रसिद्ध रचना है ही। सुदामा चरित में कृष्ण और सुदामा के लोकप्रिय आख्यान का वर्णन है। एक सुदामा चरित जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रसंगवश बता दे रहा हूं आपको, एक सुदामा चरित जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो नरोत्तम दास जी का है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने क्या ही बसे के ही ग्रामा, और धोती फटी सी लटी दुपटी पाए उपान है कि नहीं सामा। ये सुदामा चरित नरोत्तम दास जी का है। सर्वाधिक प्रसिद्ध सुदामा चरित उन्हीं का लिखा हुआ है, इसलिए इसको मेंशन करिएगा।
रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी में लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम में लौकिक गोपी प्रेम ही वर्णित है, परंतु ग्रंथ में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम भी अनुस्यूत है। इस ग्रंथ के आधार पर ही नंददास को जड़िया कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किस ग्रंथ के आधार पर नंददास को जड़िया कहा जाता है? रास पंचाध्यायी के आधार पर। और भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। वो भ्रमर गीत परंपरा जो सूरदास ने चलाई है, अष्टछाप कवियों ने उनका पालन किया है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। ग्रंथ में पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा का वर्णन है। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला के आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन करता है। कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। सिद्धांत पक्ष बताया गया है, इसलिए इसे सिद्धांत पंचाध्यायी कहा जाता है। अगले कवि हैं गोविंद स्वामी। 1505 ईस्वी में जन्म और 1585 में मृत्यु। इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर के आंतरी गांव में हुआ है। 1535 में गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया और कीर्तन के लिए लिखे गए पद गोविंद स्वामी के पद नाम से संकलित हैं। और अकबर का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनके पास आया करता था। इनके द्वारा रचित 600 पदों में से 152 पद पुष्टि संप्रदाय में अधिक प्रसिद्ध हैं। और अगले जो पुष्टि मार्गीय भक्त हैं छीत स्वामी, 1515 से 1585 उनका जीवन काल है। कीर्तन के लिए स्फुट पदों की रचना की। लगभग 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से है। इनके पद श्रृंगार और ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना लिए हुए हैं। उनके पद का एक उदाहरण देखिए। अहो विधना तोपे आंचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही यही ब्रज बसनो, कि मैं इसी ब्रज में बसूं ये तुमसे मांग रहा हूं। और अगले कवि जो हम पढ़ रहे हैं अष्टछाप के अंतिम कवि चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, पहली बात ये जानने जैसी है कि वो कुंभन दास के पुत्र हैं। तो अष्टछाप के जो दो कवि हैं वो पिता पुत्र हैं। कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज दास उनके पुत्र हैं। ये याद रखने जैसी बात है। 1530 में गोवर्धन के समीप जमुनावती गांव में इनका जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 1585 में हुई। और इनके काव्य संग्रह चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दानलीला, द्वादश यज्ञ, मधुमालती और भक्ति प्रताप इत्यादि हैं। तो ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा को हमने आज आरंभ किया है। कल की कक्षा में इसको समाप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जब हो जाती है कक्षा तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। वो भी इसी नाम से है, हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।